बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, सो मैनी टाइम्स मैं आप लोगों के साथ अपने ख़यालात शेयर करता रहता हूँ और कभी कभी मैं शायरी भी शेयर करता हूँ। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बड़ी दुखी सी गुफ्तगू है। देखिए, आम तौर पे देखा गया कि जो चोरी करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो होती है मेल्स की। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो जराइम पेशा लोग होते हैं, इनका जेंडर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। इसके साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलां जेंडर वाला फलां जुर्म करेगा और फलां वाला फलां जुर्म करेगा, ऐसा नहीं है। ये ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है, जेंडर लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है जुर्म करना। और ख़ास तौर पे जो फ्रॉड है, इसके हवाले से तो मैंने देखा है कि मेरे ख्याल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉड के जीन्स की। ठीक है। मैं आज जो आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो एक वाक़या हुआ है और मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ उसके हवाले से कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आए तो आपने इससे अगर कोई आपको फ़ायदा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तमानियत की बात होगी, इत्मीनान की बात होगी। वाक़या यूँ है कि एक ख़ातून जाती है लाहौर में एक डॉक्टर के पास और उसने उसे कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब, एक भलाई का काम है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें वो मज़हब को भी इस्तेमाल कर रही है, वो बंदे की अखलाकियात को भी इस्तेमाल कर रही है और जो इस तरह का काम करते हैं वो दरअसल आपसे वो चीज़ें छीन लेते हैं। हमदर्दी उसने छीन ली है उस बंदे से। ज़रा गौर कीजिएगा। डॉक्टर के पास गई है, उसने डॉक्टर है सर्जन, उसके पास गई है, उससे कहा है कि डॉक्टर साहब आपसे एक काम है और अगर आप कर सकें तो। उन्होंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा कि काम ये है कि एक नौजवान आदमी है और उसने इस्लाम कबूल किया है। आप जानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी एक सर्कमसिशन होती है, उनके खतने होते हैं, ठीक है? लेकिन वो बचपन में ही हो जाते हैं, ठीक है? अब उसने क्या किया? उसने ये किया कि डॉक्टर के पास गई है और उसे कहा है कि एक बंदा है जो क्रिश्चियन था और उसने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन अब उसके साथ मसला ये है कि उसका सर्कमसिजन करना है और उसको शर्म आती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें क्या मसला है? कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उनको ले आना। वो उनके साथ तय करके चली जाती है। वो खातून गई है एक ज्वेलर के पास। वहाँ जाके उसने क्या किया, वहाँ ज्वेलर से कहती है कि फ़लाँ सेट दिखाएँ, फ़लाँ सेट दिखाएँ, फ़लाँ सेट दिखाएँ। जब उन्होंने दिखा दिए, तो उसने फ़ोन किया है अपने हस्बैंड को और कहा है कि मैं डॉक्टर साहब मुझे पसंद आ गए हैं। यानी ये शो किया कि मेरा हस्बैंड डॉक्टर है। मुझे जो है वो सेट पसंद आ गए हैं, मिल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो पेमेंट भेज दें। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो कॉल करती है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं भेजी। साथ ही कहती है अच्छा अच्छा ओके ठीक है, मैं वहीं लेके आ जाती हूँ। तो उनसे कहती है कि ज्वेलर से कहती है कि आप ऐसे करें, अगर मेहरबानी कर सकें तो आप मेरे साथ आ जाएं, ठीक है? और क्लिनिक पे चले चलते हैं, फ़लाँ फ़लाँ क्लिनिक। उसने क्लिनिक का नाम बताया उसको। सॉरी। वहाँ क्लिनिक का नाम बता के उनको ले आती है और उनको फ़ोन करती है, डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है, डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं? इस वक़्त हैं ना क्लिनिक पे, अवेलेबल हैं? तो वो वो कहते हैं हाँ, मैं मौजूद हूँ। तो वो अब डॉक्टर साहब के पास जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो बात की हुई है उसने, ठीक है? वो उनके पास चली जाती है। वो बंदा
वो बंदे को लेके साथ वो बैठ जाते हैं इस लालच में कि चलो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा, जो गोल्ड बेचेंगे उनको उसकी मज़दूरी मिल जाएगी जो उन्होंने बनाए होते हैं। वो चला जाता है वहाँ पे, वो वहाँ जाके बाहर जैसे डॉक्टर का एक वो होता है ना, एक ख़ास जगह होती है जहाँ पे डॉक्टर चेक कर रहा होता है, वो वहाँ से बाहर जाके बैठ गए और उसने वहाँ से डॉक्टर को यूँ हाथ हिलाया है। हाथ हिला के उसने कहा कि मैं आ जाऊँ? वो डॉक्टर कहता है आ जाएँ, वो गई है। तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब आप ना उनको यकीन दिला दें बाहर आके, आप अपने पेशेंट देखें, हाँ हमारी बारी पे ही आप कीजिएगा उनका जो ऑपरेट करना है, लेकिन आप उनको यकीन दिला दें कि आप उनका काम हो जाएगा। डॉक्टर बेचारा बाहर आया है और उसने कहा है कि अब आप तशरीफ़ रखें, तसल्ली रखें, आपका काम हो जाएगा। वो बैठ जाता है बंदा, डॉक्टर जाके मरीज़ देखता रहता है। मरीज़ जब देख रहा होता है तो वो खातून जो है वो वहाँ से चली जाती है। वो ये कह के जाती है कि डॉक्टर साहब आपका काम ये कर देंगे, ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ, ठीक है। वो चली गई है। यूं हुआ है कि जब डॉक्टर साहब फारिग हुए तो उन्होंने कहा कि आ जाएं आप। वो अंदर आता है जहाँ जिस कैबिन में डॉक्टर साहब जो है मरीज़ देखते हैं, वो डॉक्टर साहब उनको कहते हैं कि आप ज़रा इधर आगे आ जाएं ना। वो एक डॉक्टर ने ना एक जगह पे वो मरीज़ चेक करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, उनका वो चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका जो फिज़िकल वो होता है एग्जामिनेशन वो करते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को से विसरा को चेक करना है तो वो क्या करते हैं, उनको लिटा के फिर वो चेक करते हैं वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब ने उससे कहा उस ज्वेलर से, जो कि एक्चुअली ज्वेलर है लेकिन वो पेशेंट बन डॉक्टर साहब उसको पेशेंट समझ रहे हैं, पेशेंट पे नहीं बल्कि वो उसका सर्कमसिजन करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसको कहते हैं कि आप आ जाएं, इधर आ जाएं ना। वो उधर चला जाता है तो कहते हैं लेट जाएं। कहते हैं मैं क्यों लेट जाऊं भाई? कहते हैं आप लेट जाएं, बल्कि आप को बहरहाल डिन्यूट तो होना पड़ेगा ना, ये आपको करना पड़ेगा। कहते हैं क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा? कहते हैं आपके खतने नहीं करने हैं, आपके ये नहीं करनी है, आपकी सर्कमसिजन नहीं करनी। कहते भाई मेरी सर्कमसिजन हुई हुई है एक दफ़ा, मैं कितनी दफ़ा करवानी है? और ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। कहते हैं वो खातून जो आपको लेके आई है उसने तो मुझे ये कहा है कि आपकी सर्कमसिजन करनी है, आप पहले क्रिश्चियन नहीं थे। ओ भाई, कहता मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो इन बातों की समझ नहीं आ रही। कहता भाई खैर, वो उसके साथ डिस्कशन होती है, बात यूं खुलती है। लंबी बात थी, मैंने आपको मुख्तसर करके बताई है। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो फिर उसने डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई मुझे तो वो खातून जो है वो जो बाहर बैठी, कहता कहाँ बाहर बैठी? वो तो मुझे कह के चली गई है कि डॉक्टर साहब आपका काम कर देंगे। कहते हैं मैंने तो यही किया सी कि आपका काम कर दूंगा, मैं आपके खतने करूंगा। कहते हैं वो तो मेरे से जेवर लेके आई है। यहां से बात खुली। उसने कहा, फिर उसने फ़ोन कर दिया अपने वो जो अपनी शॉप थी वहाँ पे उसने फ़ोन कर दिया, उसके वो लोग भी आ गए, पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आ गई। उसने उनको कहा कि भाई मैं आई एम जस्ट अ डॉक्टर, राइट? मैं MBBS डॉक्टर हूँ, सिंपल मरीज़ देखता हूँ, रोज़ी कमाता हूँ, मेरे पास कोई जमा पैसे नहीं हैं, ठीक है, और ना ही मेरा कसूर है। आप वीडियो देखें, कल की देखें, वो मेरे पास आके बात करके गई है। देखिए वो खातून पकड़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि उसने किन किन चीज़ों से खेला है। मज़हब से खेला है, उसने लोगों की अखलाकियात से खेला है, उसने ट्रस्ट के साथ खेला है, एतबार के साथ खेला है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग लोगों से एतबार छीन लेते हैं, लोगों से ट्रस्ट छीन लेते हैं। तो आप आजकल मैं आपको बताऊं, किसी के साथ भला करते हुए डर लगता है। मैं एक दिन हो रहा था, कॉलेज से आ रहा था, तो एक बंदा ही वॉज लिम्पिंग, आहिस्ता, वो जैसे वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो उसने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया कि इसको चलो ले जाता हूँ जहाँ जाना है इसने। अच्छा, हुआ क्या है,
میرے ساتھ ایک صاحب نے آ کے گاڑی روکی ہے، اس نے ونڈو ڈاؤن کی ہے، ڈاؤن کر کے تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں، اس کو نہیں، یہ فراڈی ہے۔ اچھا، میں کہتے اس کو نہ اٹھانا، میں نے گاڑی تیز کر دی، میں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ میں آگے گیا ہوں تو وہ کھڑے تھے صاحب، تھوڑا سا آگے گیا ہوں تو وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ہاتھ دیا، میں رکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں کہا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہتا ہے یہ کئی دنوں سے یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، آگے اس کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ اس طرح سے لوگوں کو لفٹ نہ دیا کریں۔ مجھے یہ بتائیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر مجھے یاد آیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کا ہم بھلا کس طرح سے کریں، کسی پہ ٹرسٹ کس طرح سے کریں کہ ہم یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بھلائی چھین لیتے ہیں۔ ہم اگر کسی کا بھلا کرتے ہیں، ایک شخص، یہ کوئی آج سے 10 سال پہلے کی سٹوری ہے، یہ بھی ریئل سٹوری میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ایک اور شخص نے کس طرح سے لوگوں سے بھلائی چھینی تھی، اور جس بندے نے بھلا کیا تھا وہ بندہ کئی دنوں تک یہی کہتا تھا کہ اس بندے نے میرے سے بھلائی چھین لی ہے۔ وہ کسی وقت پھر شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے خاندان کو فراڈیوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔